नमस्कार, मैं हूं अंजलि त्यागी और स्वागत है आपका खबरी विशेष में। आज सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस है। खबरी टीम की तरफ से छोटी सी प्रस्तुति सरोजनी नायडू जी पर। सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, नारीवादी और कवि थी। नागरिक अधिकारों, महिलाओं की मुक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों की समर्थक। वह औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और वरदा सुंदरी देवी के घर हुआ था। उनका पैतृक घर ब्रह्मांड गांव, विक्रमपुर, ढाका, बंगाल प्रांत में था। उनके पिता एक बंगाली ब्राह्मण और निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने एडनबर्ग विश्वविद्यालय में विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी मां ने बंगाली में कविता लिखी थी। वे 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एक क्रांतिकारी थे और एक अन्य भाई हरेंद्र नाथ कवि, नाटककार और अभिनेता थे। उनके परिवार की हैदराबाद में अच्छी ख्याति थी। सरोजनी नायडू ने विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए आर्ता प्राप्त करने के लिए अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1891 में जब वे 12 वर्ष की थी, उच्चतम रैंक अर्जित की। 1895 से 1898 तक उन्होंने हैदराबाद के निजाम से छात्रवृत्ति के साथ किंग्स कॉलेज लंदन और फ्रिगेटन कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। इंग्लैंड में वे सौंदर्य शास्त्र और पतनशील आंदोलन के कलाकारों से मिली। उन्होंने यूरोप में संक्षिप्त यात्रा की। सरोजनी नायडू 1898 में हैदराबाद लौट आईं। उसी वर्ष उन्होंने एक चिकित्सक गोविंदराज नायडू से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात इंग्लैंड में रहने के दौरान हुई थी। एक ऐसी शादी में जिसे शानदार और निंदनीय कहा गया। उनके दोनों परिवारों ने उनकी शादी को मंजूरी दे दी, जो लंबी और सामाजिक से पूर्ण थी। उनके 5 बच्चे थे। उनकी बेटी पदमजा भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई और उन्होंने स्वतंत्र भारत में कई सरकारी पदों पर काम किया। 1904 में शुरू होकर नायडू एक तेजी से लोकप्रिय वक्ता बन गए, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1906 में कलकत्ता समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। बाढ़ राहत के लिए उनके सामाजिक कार्य ने उन्हें 1911 में केसर-ए-हिंद पदक अर्जित किया, जिसे बाद में उन्होंने विरोध में वापस कर दिया। वे 1909 में मुथुलक्ष्मी रेड्डी से मिली और 1914 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करने का श्रेय दिया। नायडू ने गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरला देवी चौधुरानी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। 1917 के बाद वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुई। नायडू 1919 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के एक भाग के रूप में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की वकालत करने के अपने निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में लंदन गई। अगले साल उन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए नायडू को फिर से जेल में डाल दिया। उन्हें 21 महीने की कैद हुई थी। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद नायडू को संयुक्त प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिससे वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। वे मार्च 1949 में अपनी मृत्यु तक पद पर बनी रही। ये थी छोटी सी प्रस्तुति सरोजनी नायडू जी पर। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की हर खबर पर है नजर। नमस्कार।